वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एडी एग्जाम। जब भी हम लोग लॉ कंप्लीट करते हैं, हमारे ड्रीम्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो ब्रिलियंट्स होते हैं वो जुडिशरी के अकॉर्डिंग वो सोचते हैं। कुछ मेरे ऐसे होते हैं, हमें सिर्फ पढ़ाना है और एडीए क्लियर करनी है। या कुछ ऐसे होते हैं जो एडीजे को प्रेफरेंस देते हैं कि हम लोग मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जॉब लेंगे नहीं, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, स्टार्ट अपनी प्रेपरेशन करेंगे और डायरेक्टली एडिशनल सेशन जज जो है वो उसकी पोस्ट हम लोग ले लेंगे। तो नंबर ऑफ अप्रोचेस होती है। जब भी आप पास आउट होते हो, लॉ के स्टूडेंट्स हो, आप जैसे ही पास होते हो, नंबर ऑफ ड्रीम्स होते हैं। ड्रीम्स को फुलफिल करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर स्टेप पे मुश्किल होगी, ग्रेजुअली धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे। ऐसा नहीं है, अप्स डाउन्स कॉम्पिटिशन में हमेशा आते रहते हैं। लाइफ जो है वो पार्ट ऑफ स्ट्रगल है। अगर स्ट्रगल नहीं करोगी तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। कंपटीशन इतना हार्ड हो गया है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो वो स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं मेरे एग्जांपल्स में जिन्होंने लॉ हार्डली 50% से की है, लेकिन स्टिल वो जज बन चुके हैं, अच्छी पोस्ट, हायर पोस्ट पे बैठे हैं, एडीए बैठे हैं, वो एडीजे बन के बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका लॉ अच्छा नहीं है, आप जब मर्जी लॉ को अच्छा कर सकते हो, क्योंकि नेचुरल है। जब हम लोग लॉ कर रहे होते हैं तो हमें सिर्फ इतना होता है कि हमें सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए। कुछ हम लोग कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि हमें सिर्फ मतलब जाना है तो अच्छे नंबर लेके जाना है, पास होना है। कुछ क्या होता है कि हमें टॉप करना है, तो रट्टाफिकेशन ऑल सो एंड सो चलता रहता है। तो मैं हर स्टूडेंट्स की बात नहीं करता, मेरे ऐसे हैं जो रट्टाफिकेशन वाले होते हैं। तो लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास ऑलरेडी हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था कि लॉ के बाद हम क्या करेंगे, किस फील्ड में हमें जाना चाहिए। तो वो ऑलरेडी लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो प्लीज प्ले लिस्ट में आप चेक कर लेना कि लॉ के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, किस लाइन में हम लोग जा सकते हैं। मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था कि जुडिशरी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो ऑलरेडी मैंने लेक्चर डाल दिया, तो वो प्ले लिस्ट में चेक कर लेना प्लीज। दिस इज की हाउ टू प्रिपेयर फॉर एडी एग्जाम्स। स्टूडेंट्स की काफी रिक्वेस्ट आ चुकी थी कि सर प्लीज एडीए के रिगार्डिंग हमें बता दो कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि देखो, नंबर ऑफ थॉट्स होंगे हर पर्सन के नंबर ऑफ थॉट्स होंगे। एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप बड़े लक्ष्य को अचीव करने की कोशिश करोगे तो छोटे जो लक्ष्य है वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। अगर आप जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन करते हो, एडीए तो एक छोटा सा नॉर्मल सा एग्जाम्स है आपके लिए। अगर आप बड़े लक्ष्य को अचीव करने की कोशिश करो, छोटे लक्ष्य ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि हाँ सर हमें तो करनी ही नहीं है जुडिशरी, हमें सिर्फ एडीए की प्रिपरेशन कर रही है, हमें सिर्फ हम वहीं पे खुश हैं, तो यहाँ पर उनको मैं सिर्फ इतना बता कहता हूँ कि देखो, लाइक मैं सपोज यहाँ पे सिर्फ आपको पंजाब का एग्जांपल दूंगा। पंजाब का अदर स्टेट पे वो सेम एप्लीकेबल होगा। लाइक सपोज जस्ट हमारे पंजाब में देयर आर 6 सब्जेक्ट्स जो हमारे एडी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वो एक हमारा एक क्वेश्चन जो बेसिकली एक हमारा जो पेपर होता है उसमें सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं, 2 पेपर होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी एंड जीके, 3 सब्जेक्ट कवर करेगा। सेकंड पेपर हमारा जो है वो कवर करेगा सीआरपीसी, आईपीसी एंड एविडेंस। ये 3 सब्जेक्ट्स सेपरेट है। कॉन्स्टिट्यूशन, जीके, सीपीसी वो फर्स्ट पेपर में आएगा, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस सेकंड पेपर में आएगा। राइट, 120 ऑलमोस्ट जो है 25 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं हर पेपर में, तो ऑलमोस्ट 250 क्वेश्चन आपके हो गए। इंपॉर्टेंट थिंग क्या करना है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो एडीए के अकॉर्डिंग में अगर मैं आपको करूंगा, अगर आपको सिर्फ एडीए ही करना है तो आप इसको फॉलो करो लेक्चर को। अगर आप जुडिशरी की अकॉर्डिंग आप कर रहे हो तो आप जो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द जुडिशरी, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप मूव कर सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ एडीए की बात करूंगा, तो ऐसे नहीं कि ये सिर्फ पंजाब के लिए बता रहा हूं, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं। हरियाणा के नंबर ऑफ एक्ट्स होंगे तो आप इसके ऐड करते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे स्टेट्स में नंबर ऑफ एक्ट्स डिफरेंट होंगे, आप ऐड करते रहना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अप्रोच सेम होगी हमारी। राइट, थिंक कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस एंड जीके, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी एंड जीके। तो जीके आपको डे टू डे फॉलो करनी होगी। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हमें सिर्फ क्रीम मिल जाए, हमको उसको रट्टा मार ले और चले जाए। सॉरी, इस पर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। डे टू डे आपको न्यूज़पेपर पढ़ने होंगे,
हालांकि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके रिगार्डिंग। मैं नेक्स्ट मंथ जो है एट द एंड ऑफ दिस मंथ मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जीके आपको खुद करनी पड़ेगी। जीके कहाँ से आती कहाँ से नहीं आती, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जब हम लोग थे तो हमने जब कंपटीशन क्लियर किया हमने थे, मैं इंटरव्यू में था, तो मुझे सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट जीके के थे, उसमें तो साइंस के रिगार्डिंग के थे, तो अच्छे हो गए। साइंस का थोड़ा सा था मेरा। तो यहाँ पर ये नहीं कि हाँ ये जीके कहाँ से आएगी, वो पर्टिकुलर किसी एक फील्ड को भी उठा सकते हैं, किसी फील्ड में सारे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे आपको। तो ये आपको जीके करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो कोई भी आप बुक परचेज कर सकते हो, लाइक द बेस्ट इज आर्यंत की बेस्ट बुक आती है जीके की, आप उसको परचेज करो। वो साइंस के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, वो सारे टॉपिक दिए हुए हैं वहाँ पे, आप इजिली कवर कर लोगे। और नेचुरल है कि वहाँ से क्वेश्चन आउट ऑफ 100 हम लोग ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ 80% और या 89% 90% तक भी वो क्वेश्चन वहाँ से वो उठाए जाते हैं। तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगे तो आर्यंत आप परचेज करते हो जीके के रिगार्डिंग। नाउ अब हमारा रह गया लॉ के अकॉर्डिंग। लॉ के अकॉर्डिंग Bare Act is sufficient for all the students. Bare Act language and the interpretation of that Bare Act language is sufficient. आपको कमेंट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है। फॉलो द बेसिक रूल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द सेक्शंस, आपके लिए सफिशिएंट होगा। इंपॉर्टेंट केस लॉस अगर आपको मिलते हैं आप उसको कवर कर लो, सफिशिएंट होगा आपके, ठीक है जी। तो यहां पर बेयर एक्ट लैंग्वेज, जितना आप बेयर एक्ट लैंग्वेज को आप कवर करोगे आपके लिए उतना इजी हो जाएगा एडीए को क्लियर करना। क्योंकि जब भी प्री में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं तो वो सारे के सारे बेयर एक्ट के लैंग्वेज के बेसिस पे होते हैं। अगर आपको बेयर एक्ट लैंग्वेज का नहीं पता तो नेचुरली आप कुछ नहीं कर सकते। तो जितना कंसंट्रेशन आप बेयर एक्ट लैंग्वेज को करोगे उतना आपके लिए एग्जाम्स को क्लियर करना इजी हो जाएगा। उसकी इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंट केस जो मैं कराता हूं वो आप कवर करते रहो, सफिशिएंट है आपके लिए, राइट। ये था सिर्फ एक इसका एडीए का फंडा कि एडीए कैसे प्रिपरेशन करें। जो एडीए के रिगार्डिंग बेयर एक्ट लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट केस लॉ, मैंने केस लॉ जो मंथली वो मैंने स्टार्ट की हुई है अगस्त की, हालांकि मैंने अभी अपलोड की नहीं, तो मैं करूंगा अगस्त और सितंबर की इकट्ठी कर दूंगा। हर मंथ की मैंने सेपरेट लिस्ट बनाई हुई है, आप उसको फॉलो करो। ऑलरेडी मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, जिसको जरूरत है वो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने आप ही नोट कर सकते हो। वो रिक्वायरमेंट नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको परचेज ही करने हैं नोट्स। जो पर्सन खुद ले सकता है इट्स गुड फॉर दैट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट केस लॉ जो प्रिस्क्राइब किए हैं मैंने, आप उसको फॉलो करो। बेयर एक्ट लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट, मैं ज्यादातर कंसंट्रेशन करता हूँ स्टूडेंट्स की बेयर एक्ट लैंग्वेज के ऊपर। बेयर एक्ट लैंग्वेज पे ही मैं हमेशा कंसंट्रेट करता हूँ कि बेयर एक्ट लैंग्वेज को आपको पता होना चाहिए उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। इसलिए जब भी मैं आपको लेक्चर सुनाता हूँ वो बेयर एक्ट लैंग्वेज मेरे हाथ में होता है, ताकि आपको एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन आपको पता लग सके। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग आपको जीके, वो मैंने आपको बता दिया, फॉलो द आर्यंत। और धीरे धीरे मैं शुरू करूंगा जीके के रिगार्डिंग भी, लेकिन इट्स बेटर कि आप उसको फॉलो कर सकते हो, जीके को आर्यंत की फॉलो कर सकते हो। जहाँ मैं अपने नोट्स इस मंथ के लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि हिंदू लॉ और लिमिटेशन और जो जीके अकॉर्डिंग मैंने इस मंथ के लास्ट में नोट्स प्रोवाइड करने हैं। थर्ड इज मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस जो है वो अभी वो पूछे आने लगे हैं, तो एटलीस्ट 5 या 6 क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट मेंटल एबिलिटी के आने वाले हैं आपके लिए। तो वो मेंटल एबिलिटी को आप प्रिपेयर कर लो, राइट, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर जीके और कॉन्स्टिट्यूशन कितने मार्क्स कवर करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर आप कहूँ कि लाइक सपोज आप पंजाब के पेपर को ले लो, तो फर्स्ट पेपर में 3 हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जीके, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीपीसी। तो अगर वो 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो डेफिनेटली 33 क्वेश्चन एक में आ जाएंगे। तो 33 जीके के, 33 कॉन्स्टिट्यूशन के, 33 सीपीसी के। अगर वहां 120 क्वेश्चन आते हैं तो 40-40 हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रोपोर्शनलिटी वो इक्वल प्रोपोर्शनलिटी आपको देंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आप ध्यान में रखना कि जीके के भी इंपॉर्टेंट है। तो जो पर्सन जीके में वीक है वो तो भूल जाओ कि आपका एडीए पेपर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट पंजाब में सबसे ज्यादा जीके कवर होती है। लाइक 33% एक पेपर में जीके को कवर करना, अगर 33% आप छोड़ के जा रहे हो तो आपकी मेरिट बहुत कम हो जाएगी। मेरा जीके पार्ट अच्छा था इसलिए मेरी सेक्शन हो गई। लॉ पॉइंट तो आपको पता ही है कैसा हूं मैं, आपको बढ़ा रहा हूं, बेटर आपको पता चला है।
तो जीके के पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉ में अच्छे भी हो, अगर आप जीके को फॉलो नहीं करोगे, आप उसको अटेंड नहीं करोगे पेपर में, तो नेचुरल है कि आपकी लॉ अच्छा होने के बावजूद भी आप एडी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जीके का पेपर जो है, जीके का जो सब्जेक्ट हो है उसको प्रिपेयर करना। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है परचेज द बुक्स, न्यूज़पेपर डेली रीड आउट करो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जीके में सब कुछ कवर होता है, वो इंपॉर्टेंट केस लॉ भी जीके में कवर होते हैं। 497 के रिगार्डिंग केस लॉ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एडल्ट्री के रिगार्डिंग लाइक किस सेक्शन और कौन सा केस है जिसमें एडल्ट्री खत्म की गई थी। तो नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट केस लॉ जो थे वो हमारे पास हुए हैं, जो लीडिंग केस अब हमारे बन चुके हैं, तो वो भी पूछे जा सकते हैं लीडिंग केस जो जीके के रिगार्डिंग। तो जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सब कुछ पूछा जाता है, तो प्लीज इसको आप कवर करना। जीके को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपके लिए उतना ही इजी हो जाएगा एडी एग्जाम को क्लियर करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका प्री में लाइक क्वेश्चन में सपोज जो एग्जाम्स है, अगर उसमें आपके अच्छे नंबर आ गए तो डेफिनेटली आपकी जो एंट्री होगी 30 मार्क्स या 40 मार्क्स की, उसको कवर करना इजी हो जाएगा आपके लिए। जितने अच्छे नंबर आपके एग्जाम्स में आएंगे उतना रिस्क आपका कम हो जाएगा इंटरव्यू में। तो प्लीज इसको ध्यान रखना। दूसरी स्टेट्स भी सेम प्रोसीजर है हमारा जी, तो वहां पर सिर्फ इतना सा है कि हमारे को जो लिस्ट है वो लॉ की वो ज्यादा हो जाती है। लाइक हरियाणा में काफी है, सेम जुडिशरी का सिलेबस जो सेम एडी में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, द प्रोसीजर इज सेम, आपको डायरेक्ट लैंग्वेज ही फॉलो करनी है और उसको ही फॉलो करना है, रिपीट करना है। जीके कवर करो, इंपॉर्टेंट केस लॉ कवर करो, मेंटल एबिलिटी अपनी स्ट्रांग रखो, दैट्स इट। आपको और क्वेश्चन चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मुझे नहीं पता नंबर ऑफ और पर्सन्स भी होंगे जिनके जो यूट्यूब चैनल होगा, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, हर पर्सन की अपनी अपनी सोच है, हर पर्सन की अपनी अपनी वो है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट वे नहीं है सक्सेस का, देयर इज नो शॉर्टकट वे। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। किसी की स्ट्रगल 6 मंथ की होती है, किसी की 1 ईयर की होती है, किसी की 2, किसी की 3, किसी की 4। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इन सभी एक्ट्स को, जीके को याद कर सकते हो। दैट्स इट। आपकी कंटिन्यूस स्टडी ही आपका हार्डवर्क को आपको पे करेगी। तो प्लीज फॉलो दिस, इस सिस्टम को आप फॉलो करो। एडी कैसे बना जाए कैसे नहीं बना जाए वो आप पे डिपेंड करता है, आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। ये नहीं सिर्फ मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया, आपने कहा सर वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ये इसकी मैं वेट कर रहा था। आप लेक्चर की वेट मत करो, आप हार्डवर्क करो, दैट्स इट। आपको जो भी और चाहिए आप प्लीज बता दिया करो, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियो दे दिया करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ आपके लिए हूँ, आपकी सर्विस के लिए हूँ। तो प्लीज आप ओपनली जो है वो आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।